केंद्र सरकार की हम बात करें तो 3 अध्यादेश लाने जा रही है। क्या सोचते हैं आप, क्या वो फायदेमंद होंगे? हम तो भैया 0 देवांगे फिलहाल। हम किस पर विश्वास करें? नरेंद्र मोदी ने कहा था हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव होना है, तो क्या वहाँ पे विरोध जताएंगे किसान? ये हम बात करें, उसने कुछ कराया ही नहीं, क्या के नंबर देवा उसने, किसी भी जाति में हो, लेकिन इन्हें तो हमारा बट्ठा गोल कर दिया। जो वायदे थे उन वायदों पर सिर्फ और सिर्फ कुछ देखने को मिल रहा है, वो है हरियाणा में वैसे तो अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के विरुद्ध चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं मुद्दों में से सबसे ज्वलन मुद्दे की बात करें तो वो है किसानों का मुद्दा। अमूमन पुरुषों से राय ली जाती है कि आखिरकार किसानों को मुद्दे को लेकर सरकार के बारे में वो क्या सोचते हैं, लेकिन आइए बिंदास हरियाणा पे आज हम महिलाओं से बात करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों को मुद्दों को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं। जी, हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की हम बात करें तो 3 अध्यादेश लाने जा रही है। क्या सोचते हैं आप, क्या वो फायदेमंद होंगे? बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगे। क्यों क्या फायदेमंद हो गया हमारे लिए? अरे हमारा तो नाश हो जाएगा हरियाणा का कति। एक बात बताइए, जो फसल हमारी सरकार के मूल्यांकन पर भी क्या करती है, वही फसल हमारी जो बड़े बड़े उद्योगपति वो खरीदेंगे, वो तो अपना जी चाह होगा उसका मूल्य लगाओगे। वो तो सोचेंगे कि भैया हमने 10 रुपए की चीज को 2 रुपए में खरीदा है और अपने भंडार भर लेंगे। तो ऐसा क्यों होने देंगे? हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, पुरुषों के साथ नहीं। हम महिलाएं भी पूरी डट कर खड़ी हो जाएंगी और महिलाओं को ये ताकत बनकर खड़ी होंगी कि हम अपने जो ये 3 अध्यादेश लाने जा रहे हैं, जो काला कानून, इसे काला कानून बोला जा है। अध्यादेश तो वो बात है पढ़े लिखे लोगों के लिए है, लेकिन हमारे लिए तो एक काला कानून है जो सरकार हमारे ऊपर थोप रही है। हमारे जो ये पढ़े लिखे जो मजदूर है ना, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं कि सरकार क्या लाने जा रही है। सरकार ये बका रही है कि सरकार ये हमें बका रही है कि आपको ये कराया जाएगा। 1 साल तक सरकार ये कहेगी भी आपको 50 रुपए महंगा बिकेगा, 100 रुपए किसान उसमें भाई हमारा फायदा हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आने वाले टाइम में ऐसा टाइम हो जाएगी कि हमारे बच्चों को खोस का खाना पड़ेगा, हमारे बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। इस सरकार को हम ये दिखा देंगे। बीजेपी सरकार कहती है कि ये जो कानून है वो किसानों के लिए फायदेमंद होगा। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो किसानों को भड़काने का काम कर रही हैं। ये तो एक राजनीति खेली जा रही है हमारे साथ। हम गरीबों को पता नहीं कि ये राजनीति खेला जा रहा है, अपने फायदे के लिए राजनीति ये कह रहे हैं कि अपना फायदा चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक वोट चाहिए किसान की और कुछ नहीं। किसान मरे या जिए, किसानों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं वो। हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव होना है, तो क्या वहाँ पे विरोध जताएंगे किसान, या विशेष तौर से महिलाओं की हम बात करें तो? महिलाएं भी दिखाएंगी और पुरुष भी। हम पूरा का पूरा वहाँ पे हर इंसान को जगाएंगे, जगाने का कार्य करेंगी महिलाएं। उनको बताएंगे एक एक घर में जाके कि हमारे साथ सरकार क्या खेल खेल रही है। उस सरकार को दिखा देंगे कि अब हमारा हरियाणा जाग गया है, अब अंधा और लंगड़ा लूला नहीं है सरकार। ताई, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरकार कहती है कि सबसे ज्यादा फायदा आम जनता को हम पहुँचा रहे हैं। नहीं, आम जनता का तो टोटा करे हैं, वे जमींदार के आम पंचा उसका तो टोटा करे हैं। मैंने तो कई साल हो लिए एक्स पंचों में, इतने साल हो लिए इतनी गंदी सरकार नहीं देखी जैसी ईब सरकार बनी है। हम जितनी भी मेला है सारी सरकार का के लिए हम खुद लड़ाई लड़ाएंगे, कितना भी हो। जमींदार के मारे मरा, जमींदार मारे बेटे, जमींदार का पैदा हो रहे, जमींदारा नहीं इतना बढ़ा के मारने लग रहा, इससे कुछ भी नहीं सोचता। कहीं के भी नहीं है इसका वो बात। भाई सरकार ने कुछ तो सोचनी चाहिए। भोली भाली जनता ने पागल बना रही है सरकार। अरे भोली ना रही जनता जागी और जगा देंगे हम हैंड कर सारा विरोध दल के में भी जाएंगे, या मैम हमने जगा दी उसने जगावाएंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे हमें। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से सरकार अलग अलग बिल लेके आ रही है उससे किसानों को फायदा होगा, हरियाणा की जनता को फायदा होगा, देश की जनता को फायदा होगा? हम किस पर विश्वास करें? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई मैं किसानों के हक की लड़ाई लड़ूंगा, किसानों के साथ हूँ। आप लोग ऐसे अभी पहले तो इसने अगर किसानों का साथ देना है, किसानों के संग में खड़ा होना है, तो ये 3 काले कानून लागू करे हैं। इसकी बजाय अगर किसानों को खाद बीज स्प्रे उनमें अगर यो मतलब सब्सिडी देता। देखो मैं भी किसान हूँ, मैं भी खेती करा करूँ, मैं अपना DAP का कट्टा मैं
500 रुपए का लिया करती, वही कट्टा आज मैं 1200 रुपए का खरीद रही हूँ। तो ये सरकार है, ये कहाँ किसान के पास खड़ी हुई है? महंगाई में आ गई ना मैं। तो अगर ये है ना, ये इनकी बजाय ध्यान देने की बजाय अगर हमारे पे बिजली, पानी या स्प्रे, खाद अगर इनको सही मायने पे हमने ठीक मिलती तो हमारे साथ सरकार थी। और सरकार हम अपनी फसल को कहाँ बेचे, कोई नमी बता दे है, कोई कटोरे बता दे है भाई, है कोई नुका दे है। अब क्यों भाई ऐसा भी हो सका है, प्रकृति का नियम भी ऐसा बन रहा है आजकल। तो अक भाई मनमाना फसल तैयार हुआ है, जब बारिश आ जा तो इतना अनाज हम एक जगह तो रख नहीं सकते, वो भाई बाहर खेत में भी बिक जा, ट्रेली में भी बिक जा, तो उसने किसान कित लेकर जाओगा? मंडी में लेकर जावांगे, मंडी में दाना उछालेंगे, कहेंगे या किस्म तो नमी है। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हम सभी फायदे पहुंचा रहे हैं किसानों को। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं खट्टर। खट्टर के देखो, खट्टर की सरकार या दोबारा बनी है ना, हमने उसने हमारे पे विश्वास दिया था कि भाई आप इस सरकार के है ना, बिल्कुल इतनी बढ़िया सरकार है या किसाना के हक में होगी, तारी सड़क पक्की करावांगे, हमारी खेता की गोरी भी नु गई थी पक्की कराऊंगा। देखो और हम गए थे, उसमें जनी प्रसाद योजना रैली हुई थी शीसर में, उसने न्यू कही थी अक भाई तारी खेता की जो गोरी है उसने मैं पक्की कराऊंगा, और पानी है वो उसने सही तरिया पहुंचाऊंगा। तो हमने है ना खट्टर सरकार पे इतना विश्वास करा भाई, हमने उसने चांदी की गदा है ना, चांदी की गदा जो है ना उसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है भाई, हिम्मत का प्रतीक है, वो हमने उसने दिया। चांदी की गदा दी मनोहर लाल खट्टर थी। अब भैया हमने इतना शासन दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ देखो, आज किसान रोड़ा पे खड़ा हो गया, रोड पे आ गया वो किसान, उसने की हमारे हमदर्दी, धोखा हुआ आपके साथ? हमारे साथ धोखा हुआ। हम चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो हमने उसकी वो शक्ति का, ताकत का जो प्रतीक उसने दिया था, जो वो चांदी की गदा दी थी, वो हमें सुरक्षित हाथों में पहुंचाना चाहा। हाँ, कृपा करके मनोहर लाल खट्टर वो हमारी गदा वापिस कर दे। हाँ, अगर हम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी गठबंधन सरकार में गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में क्या मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला अपनी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं, जो वायदे उन्होंने जनता से किए थे? नहीं उतर रहे, वो खरा उतरते तो आज पब्लिक ऐसा नहीं करती, किसान भूखा नहीं मरता। वो अपने दावे पे खरे नहीं है, इसीलिए तो ये हाल है किसान का। क्या चाहते हैं आप उनसे? हम चाहते हैं कि किसान का साथ दे, हर गरीब का साथ दे, जो उन्होंने दावे किए थे उन पे कायम रहे। अगर उन वादों पे, उन दावों पे वो खरे नहीं उतरते हैं तो फिर क्या करेंगे जी? आगे से उम्मीद नहीं है, खिलाफ होना होगा और क्या करेंगे। जो किसानों का साथ। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि अगर एक भी दाना नहीं खरीदा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ भाई, देना चाहिए इस्तीफा, हम तो इस बात पर राजी। हाँ, क्योंकि उसने नु मान ले कि जब उसने बनाया है लोगों ने, तो नुए बनाया था कि भैया हमारे खतर कुछ करेगा। बीजेपी की सरकार की तो देख ली बतेरी, अगर भैया हमारे खतर कुछ करेगा। ये बीजेपी सरकार कुछ कर नहीं रही और दुष्यंत भी कुछ नहीं कर रहा, तो हम तो यह बात कमाएं अध्यादेश लागू करे। उसमें भी तो उसने भी तो साथ देना चाहिए था, उसने भी तो गलत बोलना चाहिए था। जिस तरह भाई साहब बोले तो उनने भी तो बोलना चाहिए था कि भाई ये गलत कर रहे हैं। तो मैं हम वहाँ सरकार को नंबर देने की बात करें तो बीजेपी गठबंधन सरकार को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? हम तो भैया 0 देवांगे फिलहाल। उसने कुछ कराया ही नहीं, क्या के नंबर देवा। उसने पहले नंबर दिया था जब उसका इतना मान सम्मान कराया था, और चांदी की गदा दी थी, शक्ति का प्रतीक, ईमानदार सोच की 5 साल का कड़ा लग हांडे थे, तड़के लकड़े सांझ ना आगे बढ़िया कर दे। और ईब उसने हमारा गला इसी कर दी। अगर हम घर तक लकड़न जोगे ना छोड़े लोग खट्टर के वोट मांगने जाया कर दी, बीजेपी खतर जाया कर दी, फलाना खतर जाया कर दी, दकड़ा खतर जाया कर दी। आज हम गाँव में लकड़न जोगे ना छोड़ रखे उसने। विरोध कहीं ना कहीं महिलाओं में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इन महिलाओं का कहना है कि एक दौर था जब बीजेपी की सरकार के लिए, या ये कहें कि बीजेपी पार्टी के लिए ये महिलाएं वोट मांगने के लिए जाती थी, लेकिन आज इनके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफ़ी नाराजगी है। आपने वोट भी मांगे थे बीजेपी के लिए पहले? हाँ, थोड़ी वोट मांगी, खूब मांगी वोट। फिर ना फायदा क्या होया हमने, मार तो कति माटी पीट दी उसने, कति माटी, और हम नहीं चाहते भाई, उसने कति मन तो चलिया गया। कर्जा माफ करूंगा, पेंशन बढ़ाऊंगा, बालका ने नौकरी लुआऊंगे, बहुत वादे करे थे बेटा, सारे खत्म कर दिए।
अगर हम हरियाणा में अब नेताओं की बात करें, आपने कहा कि कांग्रेस भी अच्छी नहीं है, बीजेपी भी अच्छी नहीं है, तो कौन सा ऐसा नेता हो सकता है जो आपकी उम्मीदों पे या हरियाणा की उम्मीदों पे खरा उतर सकता है आपकी नज़र में? हमारा तो एक बलराज कुंडू हो सका है और दूसरा कोई भी नहीं है। और बलराज कुंडू जैसे ही नेता लेकर आवांगे, हम ये नहीं चाहते बलराज कुंडू चाहिए हमने, तो बलराज कुंडू जैसा ही चाहिए। और भी जितने भी जो भी हमारे नेता ये नहीं कहते कि हमारी जाट होना चाहिए, जाट का नहीं है, किसी भी जाति में हो, लेकिन एक कर्मठ नेता होना चाहिए हमारा, जो हमारे भलाई के लिए सोचा, जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए सोचा, जो हमारे किसान हैं उनके लिए सोचा है, किसी सबके लिए सोचा है। हमें ऐसा एक नेता चाहिए। और दुष्यंत चौटाला ने तो शर्म आनी चाहिए, जितने वादे करे थे ना वो जींद की जनता और सारी जनता ने ये कर दूंगा वो कर दूंगा किसानों के लिए, आज क्यों बैठा छुपया, आज क्यों नहीं किसानों के लिए बाहर निकला? जब अब का पोता है उसके तो खून में है ना किसानों के प्रति प्यार होना चाहिए। उसके दादा ने कितना नाम रोशन कर रखा है भाई। देख बूढ़ा की पेंशन बनवाई उसने, 50 रुपया तो शुरू करी थी, कितने राजी थे। इसने क्या करया, नरेंद्र मोदी ने क्या करया भाई, बूढ़े 50 रुपये में 100 होगी, 500 होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, वह बेचारे अपने भाई चोरी छापरी का सब क्या का खर्चा काट लिया कर दे उस पेंशन तक। आजकल की पीढ़ी का तो बेरा उन्हें कोई ना दिया करता। इसने कर नोटबंदी उनकी बेचारा की तड़ी काट दी बूढ़े बडेरे की। वह सारे अगर वह नोट जमा रख दे बेचारे तो वह बैंक नहीं लेवर फिर उनती वह काट का दे दिया तो वह नंगड़ हो गए। इसने तो सारा देश नंगड़ करना है भाई नरेंद्र मोदी ने। अरे तो काला धन लिया होगा काट करना भाई। देख रुपया खाते में गिरूंगा कित गया, मारे खाते खुलवाए इसने, बोले खाते जीरो बैलेंस पे खाता खुलवा लो। हमने खुलवाया क्या बोला 15-15 लाख रुपये आएंगे, आज लग 15 रुपया भी नहीं आए उस खाता में। तो नू बताओ नरेंद्र मोदी की हम बात किस उस पर मानना यो सच्ची है? अच्छा यो नू कहा कि मैं किसाना की है ना भलाई करूँ, और किसान निशान देखियो भला करे तो भला चाहना को ना किसान मैं भलाई करूँ। अरे किसाना की भलाई करे है। देखो यो नू का सरकार को 10 में से नंबर कितने दोगे? मैं तो एक भी ना दूं भाई, कती नहीं मेरे ओर का तो एक भी। सबकी तरफ से जीरो नंबर। जी जीरो नंबर। आप बताइए काफी सारे उतार चढ़ाव आपने जीवन में देखे हैं, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? कितने नंबर दोगे बीजेपी सरकार? बीजेपी में ई नंबर खड़े हैं, ई बीजेपी ने वोट को ने अब तो तली में गाड़ेंगे जो कास में ठाए थे ना न्यू नीचे घेरेंगे, न्यू बता दे बड़ौदा हल्का में ना ई सा ठावेंगे नेता जिसा बलराज कुंडू हमने 24 सीटें बनाया। इसे नेता तो हमने किसाना ने ऊंचे ठावेंगे, मजदूरा ने है इन्हें तो हमारा बट्ठा गोल कर दिया ना, हमारी फसल लेते टाइम पे बरसात हो जाए ओले पड़ जाए, कदे ओले का दिया नहीं मोदी सरकार ने। ये जमींदार जीवा का कड़े ताई। बिल्कुल, ये देखिए ये काफ़ी सारी महिलाओं की जुबानी हमने आपको सुनाया जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने, गठबंधन सरकार ने जितने भी वायदे किए थे उन सब वायदों पर सिर्फ लीला पोती यहाँ पे की गई है, कहीं ना कहीं धोखा जनता के साथ किया गया है। इनका ये भी कहना है कि जो वायदे थे उन वायदों पर सिर्फ और सिर्फ कुछ देखने को मिल रहा है वो है झूठ। अब इनका ये कहना है साफ तौर से कि बड़ौदा चुनाव के अंदर हरियाणा की जनता को, विशेष तौर से बड़ौदा की जनता को अब सबक सिखाना चाहिए। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार वहाँ की जनता, बड़ौदा की जनता किसको सिर आंखों पर बिठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।